हिंदी काव्य जगत में अपनी पहचान बनाने वाले कवि केशव दास जी का जन्म सन 1555 ईस्वी में भारत के बुंदेलखंड राज्य ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था। केशव दास काफ़ी मिलनसार और भावुक दिल के व्यक्ति थे। केशव दास जी सनाड्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि इनकी महाराजा अकबर, बीरबल और टोडरमल से काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी। आइए इनके जीवन के बारे में जानते हैं। इनका नाम केशव दास था। जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। 62 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई थी। जन्म का स्थान बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में है। इनके पिता का नाम पंडित काशीनाथ था। इनका व्यवसाय जो था लेखक और कवि के रूप में ये कार्य करते थे और इनकी भाषा शैली जो थी संस्कृत भाषा शैली थी। आइए आप देखते हैं इनका पारिवारिक जीवन। ओरछा के राज परिवारों में इनके परिवार को काफ़ी मान सम्मान दिया जाता था। ओरछा के राजा नरेश के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह केशव दास जी को अपने दरबारी कवि होने के साथ साथ ही उनको अपना मंत्री और गुरु भी माना करते थे। ओरछा के महाराज इंद्रजीत सिंह द्वारा केशव दास जी को 21 गांव भेंट स्वरूप दिए गए थे। अब आइए इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य के यह एक प्रमुख कवि रहे जिन्होंने संस्कृत के आचार्यों की परंपरा का हिंदी में अनुवाद किया था। इनकी साहित्यिक रचनाएं केवल संस्कृत भाषा में ही नहीं मिलती हैं। रीतिकाल के महाकवि केशव दास जी, सूरदास जी और तुलसीदास के बाद भक्ति के लिए माने जाते हैं। इन्होंने कई वास्तु ललित कलाओं से परिपूर्ण ग्रंथ समाज को दिए। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं कविप्रिया और रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में इन्होंने संस्कृत के लक्षण और 16 ग्रंथों का अनुवाद किया। 16 ग्रंथों में से 8 ग्रंथ प्रमाणित हैं। इनमें रामचंद्र का भक्ति से संबंधित ग्रंथ भी शामिल है, जिसमें केशव दास जी ने राम और सीता को अपना इष्ट देव माना है और राम नाम का गुणगान किया है। रामचंद्र का महाकाव्य का विषय भगवान राम की भक्ति है। उनकी कविता की कुछ पंक्तियों के विषय में कहा जाता है, कवि को दैन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। केशव दास जी को महाराज वीर सिंह देव का आश्रय प्राप्त था, इसलिए इन्हें कभी भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। केशव दास जी संस्कृत भाषा में अधिक रुचि लेते थे तथा इन्हें संस्कृत भाषा से बचपन से ही बहुत लगाव था। केशव दास जी की प्रमुख रचनाओं में अगर हम देखेंगे तो वीर सिंह देव चरित, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, कविप्रिया नख, रतन भवानी, विज्ञान गीता और रसिक प्रिया महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा अलंकारिक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में बुंदेलखंडी भाषा को भी शामिल किया है। इनकी शैली प्रौढ़ और गंभीर है। तो दोस्तों, कवि केशव दास जी का जीवन परिचय। यदि आपको जीवन परिचय प्राचीन कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया दास जी का जीवन परिचय अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्राचीन कवि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।